दादीसा के हाथ लगेगी अबीरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। आएगा दादीसा के सामने अबीरा की प्रेगनेंसी का पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अब दादीसा के हाथ अबीरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट हाथ लगने वाली है। उसमें उन्हें यह भी समझ आ जाएगा कि इस प्रेगनेंसी के साथ अबीरा की जान को भी खतरा है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद दादीसा के होश उड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, यह रिपोर्ट लेकर दादीसा जाएगी अब अबीरा के पास और उन्हें कहेगी कि अगर अबीरा ने यह सच अरमान को नहीं बताया तो भाई दादीसा उसकी प्रेगनेंसी का यह सच सभी के सामने बता देगी। वेल, आने वाले ट्रैक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसी के साथ शो में देखने के लिए मिलेगा कि भाई अब चारू को देखने के लिए घर पर आ रहे हैं लड़के वाले, और ऐसे में अबीरा और अरमान भी वहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन भाई रूही इस बात पर भड़कती है कि उन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया लिया लेकिन रूही यहाँ पर इस बात को लेकर भड़कती है कि उन दोनों को यहाँ पर क्यों बुला लिया गया है। संजय फूफा जी कहते हैं रूही को कि प्लीज आज की तो बात है, आज नाटक कर लो कि तुम दोनों बहनें बिल्कुल ठीक हो और हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर विद्या जो है दादीसा से उनका हक छीनते हुए भी नजर आएगी। यानी कि दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि दादीसा के हाथ से जैसे ही चाबियों का गुच्छा नीचे गिरेगा, विद्या तुरंत उस चाबी के गुच्छे को उठाकर अपनी साड़ी में टांग लेगी। इसके बाद जब आएगी चारू को देखने के लिए घर पर मेहमान, तो अब संजय जो है सभी से इंट्रोडक्शन करा रहे होंगे। ऐसे में वो सबसे पहले मासा से मिलवाने के लिए जाएंगे मेहमानों को, लेकिन मासा से मिलने से पहले ही विद्या अपने आप बीच में आ जाएगी कि भाई मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ विद्या। वेल, यहाँ पर मासा और बाकी सब घर वाले के होश उड़ जाएंगे कि भाई विद्या आखिरकार यह सब क्यों कर रही है। वहीं पर इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर विद्या ही डिसीजन लेते हुए नजर आएगी। किसी को समझ नहीं आएगा यह सब कुछ जो है क्यों हो रहा है और विद्या यह सब क्यों कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ अब हम देखेंगे कि भाई जब चारू करेगी यहाँ पर नीरज से बात, तो नीरज जो है यानी कि वो लड़का देखने के लिए जो आया है चारू को, यहाँ पर जो है चारू ये कहते हुए नजर आने वाली है कि उसे शादी के बाद नौकरी करना चाहती है, उसे अपने करियर को देखना है। दोस्तों, पहले तो यहाँ पर नीरज इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान होगा, लेकिन जब चारू वहाँ से उठकर जाने वाली होगी तो उसे कन्वेंस करेगा कि उसे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होगी। होने वाले हैं दोनों इस रिश्ते से राजी। अबीरा चारू को कहेगी कि तुम्हें सोचना चाहिए, थोड़ा सा वक्त और तुम्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन भाई ऐसे में चारू कहेगी कि नहीं भाभी, मुझे नीरज पसंद है और मुझे इस शादी से कोई भी एलर्जी नहीं है, मैं इस शादी के लिए पूरा राजी हूँ। घर में आने वाली है बहुत सारी खुशियाँ कि भाई अब चारू की शादी हो चुकी है फिक्स, और 2 दिन बाद जो है इनकी सगाई का मुहूर्त भी आ चुका है। ऐसे में मासा कहेगी इतनी जल्दी सगाई करने की क्या जरूरत है, लेकिन तभी विद्या बीच में आएगी और कहेगी कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम भी चाहते हैं कि ये सगाई जल्दी से जल्द हो जाए। अब भाई इसी बात को लेकर माधव और विद्या के बीच में होने वाली है बहुत बड़ी लड़ाई। जी हाँ, यहाँ पर माधव विद्या से यही कहेंगे कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, वो इस घर में मासा की जगह कैसे ले सकते हैं। लेकिन विद्या अपनी बात पर ही यहाँ पर अड़ी रहेगी, जहाँ एक तरफ इन दोनों के बीच में अनबन देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे कि अबीरा भी अरमान से बात करेगी और कहेगी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। ऐसे में अरमान कहेगा कि आजकल इस घर में सब कुछ ना कुछ करते हैं, सब झूठ बोलते हैं, जहाँ झूठ होता है वहाँ लोग खुश कैसे रह सकते हैं। अब भाई अबीरा को यह समझ में आ रहा है कि अरमान उसे यह सब कुछ क्यों कह रहा है। वेल, इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर मासा अब अरमान के पास जाएगी और उन्हें समझाएगी कि उसे अपने पति होने का फर्ज निभाना चाहिए। उसे अबीरा से उगड़े बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे जाकर उसे समझाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या बात है। और वहीं पर अबीरा भी अब फैसला ले लेगी कि अब वो अरमान को अपनी प्रेगनेंसी का सच जो है बता देगी। शो में हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन्हीं सब के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले ही दादीसा के हाथ लग जाने वाली है भाई अबीरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, जिसे देखकर उड़ने वाले हैं दादीसा के होश। ऐसे में दादीसा अबीरा से बात करेगी और कहेगी कि अबीरा को
ये सारा सच जो है जाकर अरमान को बता देना चाहिए। देखना कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कि क्या अबीरा जो है अरमान को ये सारा सच बता पाएगी। वेल, आपको क्या लगता है कि अबीरा को क्या अरमान को यह सच बता देना चाहिए कि इस प्रेगनेंसी के साथ उसकी जान को भी खतरा है? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए हाँ या ना में। और फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी की अपडेट को जानने के लिए यदि अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।